क्या कंसिस्टेंसी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कंसिस्टेंसी। जिसने ये मेंटेन कर लिया, आने वाले 3 महीने में उसका सिलेक्शन श्योर होना कि 100% हो जाएगा। क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ते हैं डायरिया, डायरिया में क्या मैटर करता है, डायरिया में भी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ना कि फ्रीक्वेंसी। आप कितना देर पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा क्या, आप कितना इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, आप डेली कितना पढ़ रहे हैं, आप कितने कंसिस्टेंस हैं। इसलिए तो डायरिया भी हमको कुछ ना कुछ सीख देता है। इस नेक्स्ट चीज होता है बेसिक क्वेश्चनों की पहचान। जब तो अभी तक जितने भी लोग हैं, देखिए क्या है कि हमारा जो फील्ड है वो है सबसे मस्ट फील्ड है नर्सिंग। तो अभी देखिए 12th के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जब 12th पास कर लिया, पास करने के बाद उनका एडमिशन हो गया बीएससी नर्सिंग में, ठीक, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम में, ठीक। तो इन दोनों को कोर्स करने के बाद आप भले ही गवर्नमेंट सेक्टर से किए हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से किए हो, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर इसका जितने सर्टिफिकेट मैंडेटरी होते हैं वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ आपकी डिग्री की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिग्री आने पे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोविजनल मिल जाता है। प्रोविजनल का यूज हम लोग कितने 6 मंथ वैलिड होता है। तो इन सब प्रोसेस से आप जब पास आउट हो गए हैं, या फिर इनसे जब आप बाहर निकल चुके हैं, या फिर आप अभी कॉलेज टाइम में हैं, जो कि 4 साल का होता है, 4 ईयर का। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में होते हैं, कुछ बच्चे क्या होता है सेकेंड ईयर में होते हैं, कुछ बच्चे क्या होता है 3rd ईयर में होते हैं, कुछ बच्चे क्या है 4th ईयर से उनको होश आता है कि यार हाँ अब इसके आगे मुझे क्या है गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्योंकि क्या है, देखिए नर्सिंग के फील्ड में जो है ना, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं काम कर रहे हैं, या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या किसी एकेडमिक संस्थान में काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना सैलरी हो जाता है यार, आप कितने भी अनुभवी हो, आपको कितना भी काम आता हो, लगभग 20,000 के आसपास से लेकर के ज्यादा से ज्यादा उड़ के देगा 25,000 के आसपास दे देगा। तो इससे क्या है कि ना, आज जो हम लोग का मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न कल्चर में इससे काम नहीं चलने वाला है। तो हर बच्चा क्या होता है ना कि भागता है किसके तरफ, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। क्योंकि क्या है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे पे लेवल है, पे लेवल 7 होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे अलाउंस होते हैं। अलाउंस के साथ साथ आपको एचआरए वगैरह तमाम मिला जुला के लगभग ये जो नौकरी है ना 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट में, तो आप कितना देख लीजिए, कितना डेफिसिट आ रहा है, 1 लाख कहाँ 20,000। तो हर बच्चा क्या करता है, भागता है ये गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि उसके लिए ये सबसे बेस्ट ये गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको सिक्योरिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी के साथ साथ उसका क्या है ना, एक रेगुलर पैटर्न में उसका लाइफ प्रोसेस जितना भी ना आगे का 60 साल, वो बहुत अच्छे से बीतता है। तो इसीलिए क्या है ना, अभी तक के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उलझे रहते हैं। किसी को 1 साल हो गए तैयारी करते, किसी को 2 साल तैयारी करते हो गए, कोई इंटरमीडिएट के बाद से पूरे बीएससी नर्सिंग में नहीं पढ़ाई कर पाया है, यानी कि एकदम ये क्या है, 0 लेवल पे है। अब देखो जो हम लोग का गवर्नमेंट एग्जाम करवाता है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम अब आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें कितने सारे कम्प्लीमेंट आ रहे हैं, कितने सुधार आ रहे हैं, जिसमें अभी सारे एग्जाम किस बेस पे हो गए हैं, प्री पे हो गए हैं, मेंस पे हो गए हैं। तो बच्चा जब इसमें आता है गवर्नमेंट के लिए, तो उसको बहुत सारे डाउट होते हैं, सर कहाँ से तैयारी करें, सर क्या क्या पढ़ें। तो ये 2-3 क्वेश्चन उसको बहुत ही परेशान करता है। और वो बच्चा क्या करता है, अब आता है किस पे, गूगल पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सर्च इंजन पे है, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे सर्च करेगा कि कैसे क्या करें, तो वो बहुत सारी वीडियो देख लेगा। वो 40-50 वीडियो देखने के बाद उसको पता चलता है यहाँ पे क्या है, कंप्लीट स्ट्रेटजी पता ही नहीं चली। और कंप्लीट स्ट्रेटजी अगर उसको मालूम भी चल गया, तो उसके साथ साथ क्या है, वो समझ नहीं पाएगा कि कितना चीजों को पढ़ना है, कितना डीप तक पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, क्या कंटेंट पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो बहुत सारे हजारों डाउट होते हैं। और ये जो एग्जाम है ना, आजकल का जो एग्जाम पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, आप कितनी भी किताब पढ़ लो, कितने भी गाइड पढ़ लो, आपके पास अगर 6 महीने 3 महीने 6 महीने की अगर कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप लोग का ये पढ़ना कोई काम का नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा। तो ये मेरे लगभग 3-4 साल के एक्सपीरियंस से 3-4 साल के एक्सपीरियंस से मैंने इस चीज को क्रिएट किया है, क्योंकि मैं भी यहीं से होकर के इसी प्रोसेस से होते हुए गुजरा हूँ, ठीक है। तो एक मुझे अच्छा अनुभव है कि कंप्लीट स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, कौन से गाइड सॉल्व किए जाएं। तो इसमें तमाम तरह के है। तो ये एक ओवरऑल इंटरफेस मैंने आपको बताया है कि ये जो वीडियो का पर्पज है, ये किस लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे उलझे होते हैं कि सर कौन सी बुक बता दीजिए, बहुत सारे मैसेज आते हैं बुक बता दीजिए,
और बहुत सारे मैसेज आएंगे, सर इस बुक को कितना लेवल तक पढ़े, कितना डीप जाएं, कितना क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरी किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके मार्क कम आ रहे हैं, रैंक उनकी डाउन जा रही है, कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं पता उनको कि टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें, गाइड को कैसे सॉल्व करें। तो ये तमाम तरह के आज डाउट मैं आपकी क्लियर करूंगा। तो इसके साथ ही साथ मैं आपसे बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ना कि आने वाले बस आप 3 मंथ में, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा, 3 मंथ, क्योंकि आप लोगों ने नर्सिंग की है तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको थोड़ा सब्जेक्ट के वगैरह जो भी है बेसिक चीजों की जानकारी होगी कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो ये सब तो थोड़ा बहुत नॉलेज आइडिया होगा। तो मैं जो चीज शुरू कर रहा हूं वो है, अगर आप 12 के बाद कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर क्या कुछ भी नहीं पढ़ा, आप बस समझिए रेस्ट में, आप अभी मौसम में नहीं है, ठीक है। बस अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे अपना IQ लेवल तेज करना है इस फील्ड में, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे टेस्ट दिया जाता है, कैसे स्ट्रेटजी मेंटेन की जाती है, और एग्जाम का जो चीट कोड होता है, देखिए सबसे बेस्ट चीज होती है चीट कोड, क्योंकि आप भले कितना भी पढ़े हो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो, जब वहाँ 100 क्वेश्चन आता है, अब तो सिंपल सा आ गया, देखें ये पार्ट में होता है, 4 पार्ट में एग्जाम करवा देते हैं, 20 कहीं 20 मिनट, कहीं 25 मिनट, कहीं 45 मिनट का सेक्शन वाइज करते हैं, वहाँ टाइमर चलता रहता है कॉर्नर पे, ऐसे करके 20.45 ऐसे करके चलता रहता है। तो यहाँ एक जो प्रेशर जनरेट होता है, मेन चीज क्या है यहाँ पे, प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से क्या करता है ना, बच्चा कितना भी पढ़ा हो, कितने भी हाई लेवल पे हो, वहां पे आ जाता है पैनिक लेवल में, और जैसे ही पैनिक लेवल में आया, पैनिक में आने के बाद थोड़ा सा उसका क्या होगा, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, स्लो हो जाता है, डाउन हो जाएगा। फिर उसने एग्जाम के पहले जो भी स्ट्रेटेजी बनाई हो कि हमको एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना है, कैसे सेक्शन को मैनेज करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे सेक्शन को मैनेज करना है, तो ये तमाम तरह का उसका स्ट्रेटेजी हो जाता है फेल। बच्चा क्या हो जाता है कि अगर 50 नंबर मैंडेटरी है वहां पे, अगर आउट ऑफ 100 में क्वालिफाइंग वाला मार्क जो है वो 50 है, तो इसमें से क्या है ना, वो 40 भी नहीं पा पाता है। क्यों नहीं पा पाता? भले ही उसने सारे बुक पढ़ रखे हो, अच्छे से टेस्ट सीरीज दे रखी हो, सारी चीजें कर रखी हो, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके पास एक कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं होती है। और स्ट्रेटजी हमेशा जो भी बनता है ना, वो फर्स्ट डे से बनता है, फर्स्ट डे। ये नहीं, फर्स्ट डे से जब हम और आप एक साथ बैठकर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ना, स्ट्रेटजी वहां से फॉलो की जाती है। तो आने वाले कुछ लगभग 20 से 25 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेहद जरूरी है। अगर आने वाला 3 महीना आप लोग मेरे साथ बने रह गए तो मैं 1000% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एक अच्छा रैंक लाएंगे। आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी, आपके नीचे जो भी प्रिपरेशन कर रहा है आप उसको बता सकेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आपके पास समझिए कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा किस चीज का, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि कैसे। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या रहेगा सारी चीजों में। तो सबसे पहले कि शुरू करते हैं कि हमारा पर्पज क्या है, हम लोग तैयारी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, ये बेसिक कितने कंपोनेंट में होता है, 2 जगहों पे होता है। क्या होता है, एक सेंट्रल लेवल, एक क्या होता है स्टेट लेवल। जैसा कि अभी करंट सिनेरियो में आप लोग देख चुके हैं कि इन दोनों का पैटर्न क्या आ रहा है, दोनों लेवल लगभग एक सेम हो गए हैं। जैसा पैटर्न इसमें आ रहा है वैसा पैटर्न इसमें आ रहा है। हाल ही में भी SGPGI का एग्जाम हुआ है, ठीक है, आप लोग लेवल देख सकते थे। ठीक, तो हमारा जो मेन यहां से निकल के आता है क्या, ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ये हमारा पर्पज क्या है। ठीक है, पर्पज है मेन गवर्नमेंट एग्जाम, वो भले ही कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग अगर एग्जाम के बारे में कुछ बात करें अगर, ठीक है, तो एग्जाम के बारे में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कैसे होता है, थोड़ा सा इसका आइडिया मैं देता हूँ। एग्जाम है, एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में जाते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम जो नर्सिंग फील्ड के लिए होता है, नॉर्सेट। फिर नॉर्सेट के साथ साथ अभी तो इसमें सब जिपमर वगैरह सारे इसी में ऐड हो गए हैं, ESIC वगैरह सारे इसी में इंक्लूड कर दिया है। और इसके साथ साथ SGPGI हो गया, SGPGI, KGMU, अभी देखिए RML। तो इस तरह से ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है। और ये सेंट्रल लेवल में है, सेंट्रल लेवल में अगर आप और ऐड करना चाहिए तो CRE ऐड कर सकते हैं, जो कि कौन करवाता है, ये एम्स करवाता है, एम्स दिल्ली। तो इस तरह से बड़े बड़े एग्जाम हो तो बच्चा क्या होता है ना, ये नाम सुनकर ही घबरा जाता है कि सर नॉर्सेट है, नॉर्सेट में कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो ये नाम ही बहुत बड़ा लगता है उसको, जबकि उसको पता है कि अगर एक वो पैटर्न पे काम करे, एक वो सिंपल सा स्ट्रेटजी फॉलो करे तो वो कर सकता है। बट क्या है ना, ये नाम ही उसको डरा देता है।
तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बस एक एंजाइटी रहता है, एक स्ट्रेस हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। आजकल के आप कोचिंग में देख ही रहे हैं क्या है, ये एक बिजनेस प्लान हो गया है, तो उसको एक पूरा रोड मैप नहीं मिल पाता है कि कैसे करना है, सिंपल कैसे बनाना है चीज़ों को। मेन यहाँ आता है फॉलो, सिंपल कैसे बनाए किसी भी टॉपिक को, कैसे हम लोग टेस्ट दें, कैसे टेस्ट सीरीज दें। तो ये सब बात की बात है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अभी जो आएगा हमारा पार्ट उसमें बताएंगे। तो अभी सबसे पहले क्या है, हमारा एग्जाम है। अब ये जो एग्जाम होता है वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो और वो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, दोनों जगह है ये फॉलो होता है क्या, एक होता है प्रीलिम्स, ठीक, और दूसरा क्या होता है, ये होता है एक मेंस। तो ये दो पैटर्न में एग्जाम होता है हमारा। मैं ओवरऑल हर एक नर्सिंग फील्ड के एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं सिर्फ नॉर्सेट के बारे में बता रहा हूँ, जिपमर के, एसजीपीजीआई के, जिम, ये इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप कौन से एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि सारा सिलेबस सब सेम है, सब कुछ जैसे पैटर्न होता है सब सेम आता है। पैटर्न हो गया, जितना सिलेबस है, सिलेबस सारी चीजें सेम होती है। तो एक कॉमन एरिया पे मैं बात कर रहा हूँ, किस पे बात कर रहा हूँ सर, कॉमन एरिया पे। कॉमन एरिया कि हर एक एग्जाम के लिए समझिए एक चीट कोड है ये, और इसके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद जरूरी है आपके पास चीट कोड होने चाहिए सारी चीजों का, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान विथ इजी बनाने के लिए उसके साथ साथ उसमें ऐड किया हुआ चीट कोड, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कितने मार्क का होता है, किस सेक्शन में कितना टाइम मिल जाता है हम लोगों को। तो कंप्लीट एक मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, बेसिक से हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे। अभी ये समझिए मैं आपको एक अवेयर करवा रहा हूँ कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो अगर सिंपल सा बात देखें तो एग्जाम पैटर्न हम लोगों को पता चल गया कि हाँ क्या होता है सर, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और प्रीलिम्स मेंस के कितने मार्क के होते हैं। तो मैं अभी बेसिक नॉर्सेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम ये है। आपको अगर इसका नॉलेज हो गया, आप इसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो सिंपल सी बात है आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वो सब इजीली हैंडल होता है, कोई भी एग्जाम हो, कितने भी आप एग्जाम दे लीजिए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अगर एक बार नॉर्सेट क्लियर हुआ, उनके नॉर्सेट क्लियर होने के साथ साथ क्या होता है, उनके आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के, वो सब क्या होते हैं, क्लियर होते जाते हैं। तभी तो एक एक बच्चा कम से कम 5-5 गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके बैठा है। क्यों बैठा है, क्योंकि उसने अगर यहाँ पे जो ये गेट है, जो ये गेट क्वालिफाई कर लिया है, यही एक इसमें अगर एंट्री मिली ना, उसके साथ साथ यहाँ आपके हर एक जगह एंट्री मिल सकती है। आप अपने नियरेस्ट एम्स में काम कर सकते हैं। आप अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अच्छा जॉब है और लोकेशन भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, तो आप वहाँ क्रैक करके एग्जाम दे सकते हैं और आप एक रिकॉर्ड बना सकते हैं कि हाँ मैंने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो इस वजह से मैं एक कॉमन एरिया पे बात करने वाला हूँ। कॉमन एरिया में हम लोगों को पता चल गया कि हाँ ये प्रीलिम्स है, ये मेंस है, मेंस एग्जाम है, ठीक। तो अब बात आती है कि सर प्रीलिम्स में क्या है ना कि हम लोग जो एग्जाम देते हैं वो होता है उसका जो टाइम होता है, टाइम सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। टाइम जो होता है ये एग्जाम कितने मिनट में होता है, 90 मिनट में। सिंपल सा बात है, नॉर्सेट को अगर देखते हुए हम लोग चल रहे हैं तो ये एग्जाम कितने में है, 90 मिनट। अभी आएंगे हम लोग मेंस पे आएंगे थोड़ी देर में, बट अभी आप ये देखिए कि प्रीलिम्स कैसा होता है। अब बात आती है, चलिए टाइम पता चल गया हमको, टाइम के बारे में जानकारी हो गई कि हाँ 90 मिनट में आता है। लेकिन आप ये मत समझिए कि 90 मिनट आपको कंप्लीट एक साथ दे दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन के लिए, नहीं। आगे मैं सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे होता है। तो अभी देखिए प्रीलिम्स में जो हमारा है, तो सब्जेक्ट की बात करें, सर प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कैसे आता है पैटर्न। तो सिंपल सा बात है, अगर हम प्रीलिम्स में आ रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करें तो ये 2 पार्ट में आता है, 2 पार्ट में आता है। कैसा आता है, 2 पार्ट में। फर्स्ट थिंग क्या होता है, हमारा जो मेन हमारा जो फील्ड है, हमारा जो मतलब कि जो हमारा बैकग्राउंड है, हम लोग किस फील्ड से आते हैं, वो आता है क्या, नर्सिंग फील्ड। नर्सिंग फील्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगर आप इसकी स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है तो आप क्या है ना, क्रैक कभी नहीं कर सकते हैं। अब वो जमाना गया कि लोग तुक्का बैठ के मार करके पास कर लेते थे, क्योंकि क्या होता है अक्सर सिंपल सी बात है, निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग के साथ साथ ये 2 चरणों में एग्जाम करवा देते हैं, एक प्रीलिम्स में करवाते हैं, एक मेंस में करवाते हैं। तो बेसिक चीज़ों में देखा जाए तो ये 2 पार्ट में इसका एक पेपर होता है, एक नर्सिंग पोर्सन होता है, एक पोर्सन होता है नॉन नर्सिंग। सिंपल सा बात है, नॉन नर्सिंग या नॉन टेक बोलते हैं इसको बहुत सारे बच्चे। तो ये इसका मेजर रोल, ये नॉन नर्सिंग का बहुत मेजर रोल होता है हर एग्जाम में। अलग अलग लेवल में अलग अलग पैटर्न होता है। नॉर्सेट में जैसे इसमें से क्या आता है, 20 नंबर का आता है। एसजीपीजीआई में क्या है, आपको ये 40 नंबरों में देखने को मिलेगा। एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये एक पैटर्न पे काम करते हैं। तो हम सिंपल सा बात करें नॉर्सेट का,
क्योंकि जो ब्लूप्रिंट हम बताने वाले हैं वो नॉर्सेट को बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बता दिया नॉर्सेट एक बड़ा एग्जाम है, इसकी अगर आपने इसका प्रिपरेशन किया तो ये सारे एग्जाम आपके लिए ईजी होंगे। तो नॉन नर्सिंग की बात आती है तो नॉन नर्सिंग में सिंपल सा बात आता है कि सर क्या क्या पढ़ना है। तो नॉन नर्सिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल सा यहाँ पे क्या है, 5 चीज़ों में आपका थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एसएससी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा कमांड होना चाहिए कि हाँ आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है। तो इसमें बात करें, सबसे पहला मेन रोल होता है, मेन रोल किस चीज़ का होगा, मैथ्स का, मैथ। क्योंकि आपको पता है टोटल नॉन नर्सिंग का जो क्वेश्चन होता है वो 20 क्वेश्चन होता है, ठीक। और ये 20 क्वेश्चन आपको मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत बच्चे को रिलेट कर पा रहे होंगे, उनका सिलेक्शन 0.2 मार्क्स से भी नहीं हुआ, किसी का 0.1 मार्क्स से रुक जाता है, किसी का 1 मार्क्स से रुकता है, किसी का 2 मार्क्स से रुकता है। तो ये जो चीज़ें ना ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है नॉन नर्सिंग। तो जिसने नॉन नर्सिंग में थोड़ी सी पकड़ बना ली उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैथ में 20 टोटल हम लोग का नॉन नर्सिंग में 20 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 20 क्वेश्चन के साथ साथ अब इसको थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड करें कि हाँ सर कि अप्रॉक्स लगभग कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं ये लोग। तो एक बेसिक थोड़ा सा कॉमन आइडिया के बारे में देखें तो लगभग मैथ के आपके 5 क्वेश्चन तक आते रहते हैं। फिर बात आती है किस चीज़ की, बात आता है मैथ के बाद एक रीजनिंग का, रीजनिंग का भी आप पकड़ के चलिए लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास रहता है हर एग्जाम में, जो मेन एग्जाम है, जैसे एम्स जो करवाता है नॉर्सेट या सीआरई वगैरह का पैटर्न। फिर इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि इंग्लिश के कुछ चीज़ें, 1-2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का दिखता है, जैसे कि हो गया एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी आप देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं हाइपरबोले, सिमिली, मेटाफर, इस तरह का 2-3 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो मान के चलिए कि इंग्लिश का 5 क्वेश्चन भी इंग्लिश का अगर आ गया तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। फिर आता है कि हमारा थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर का दिखेगा। जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं नॉर्सेट के उनको दिखेगा जरूर एक क्वेश्चन। अभी इसके 2 साल पहले देखा था F5 के बारे में पूछा था, रिफ्रेश बटन क्या होता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन, एक 2 कॉमन क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में पूछ लेता है। हम एक क्वेश्चन बेसिक मान के चलेंगे। फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा इसका जीके में भी रोल होता है। तो जीके एक वास्ट है, 5 क्वेश्चन है। जीके बहुत लंबा चौड़ा खुद में ही एक बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इस पे क्या है ना, हम लोग नर्सिंग पढ़े या जीके पढ़े तो इसमें बहुत सारा आता है। तो जीके में मैं कुछ चीजें बताऊंगा आगे। तो बात हो गई 5, 5, 10, 5, 15। इसको अगर आप 4 मान ले जीके को, एक कंप्यूटर का मान ले, तो ये टोटल निकल के आता है लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास। इस 20 क्वेश्चन डील करने के लिए आपको कितना समय मिल रहा है और डील कैसे करना है ये भी आगे बात करेंगे। तो फिलहाल नर्सिंग में क्या आता है, 4 पोर्शन आपको नॉर्सेट में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप सिलेक्शन भूल जाइए। तो सर इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो निकल के आता है 20 क्वेश्चन एक पोर्शन में, 20 क्वेश्चन एक पोर्शन में, 20 क्वेश्चन एक पोर्शन में, 20 क्वेश्चन एक पोर्शन में। क्योंकि आपको पता है ये जो नॉर्सेट वगैरह अभी जितने एग्जाम हो रहा है ये कभी एक साथ आपको पूरे क्वेश्चन नहीं देंगे, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं देंगे, ना ही कंप्लीट टाइम देंगे आपको। तो ये स्प्लिट करके तोड़ कर चीजों को आपको देते हैं, जिससे क्या हो ना, ये बेस्ट आइडिया क्या, टाइम मैनेजमेंट का। आपको टाइम यहाँ नहीं मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, वो आपका एम्स करवा देता है। क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, जो कॉर्नर पे ऐसे टाइम चल रहा होता है ना 20 मिनट, जब ये 1 मिनट पे आता है ना तो आपकी बीपी बढ़ने लगती है, ठीक। तो इस तरह से क्या ना, टाइम मैनेजमेंट का एम्स करवा रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों को इस पे नहीं फोकस ज्यादा करना है। तो ये 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टोटल कितने हो गए, लगभग 80 क्वेश्चन। तो सिंपल सा निकल के आया 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के, 80 क्वेश्चन नर्सिंग के आ गए, ठीक। तो ये हो गया कुछ एग्जाम पैटर्न। सर अब टाइम की बात कर लें तो सिंपल सा बात है, हर सेक्शन में आपको 18 मिनट मिलेगा। पेपर को तोड़ के 18 मिनट 18 मिनट 18 मिनट 18 मिनट इस तरह से आपको देखने को वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल टाइम निकल के आएगा कितना। नर्सिंग में आपको देखा जाए तो यहाँ 4 सेक्शन में 18 मिनट। ये एक नॉन नर्सिंग है, इसमें मत समझिए कि मैथ है रीजनिंग है तो टाइम ज्यादा मिलेगा, नहीं। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 18 मिनट ही मिलने वाले हैं। इसलिए क्या है, ये बहुत ही बेहद अहम रोल प्ले करता है। इसलिए आप इसके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में, जो बच्चे दिए होंगे उनको मालूम होगा। तो बेसिक चीज़ें यही है कि 2 पार्ट में एग्जाम करवाता है, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होता है। नॉन नर्सिंग की एक मेजर रोल प्ले करता है इसमें नर्सिंग का पोर्शन, तो अपने आप में खुद में एक बड़ा ही क्रूशियल रोल है इसका। तो 4 सेक्शन हो गए, 20-20 के क्वेश्चन के 18 मिनट टाइम दे रहा है। टोटल हमारा कितना हो गया, यानी कि 5 सेक्शन हो गए, टोटल हो गया कितने 5 सेक्शन। 5 सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, ठीक है।
5 सेक्शन को 90 मिनट में तोड़ तोड़ कर। तो ये जो चीजें स्ट्रेटजी आप फॉलो करवा रहा है एम्स, ये क्या करने के लिए करवा रहा है, ताकि आपका टाइम खुद मैनेज हो सके, आपको ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पता चला कि 15 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं और उनका क्या हुआ, 90 मिनट में से 50 मिनट निकल चुके हैं सिर्फ इसी 15 क्वेश्चन को देखने में, सुनने में, डील करने में, समझने में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार लोग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये एक देखिए, ये एक हम लोग के फायदे के लिए चीज दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको मतलब कि बोलते हैं कि बहुत गंदा पैटर्न है, नहीं करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट वो एम्स देख लेगा, बाकी आपको स्ट्रेटेजी देखनी है कि आपको पढ़ाई का लेवल कैसे देखना है, कैसे डील करना है क्वेश्चन को। तो ये सब मेजर रोल कर वहाँ रहेगा, बाकी टाइम तो चलता रहेगा कॉर्नर पे। अब ये बात हो गई हमारा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में 2 पार्ट, नर्सिंग नॉन नर्सिंग। नर्सिंग 80 क्वेश्चन, नॉन नर्सिंग 20 क्वेश्चन। नॉन नर्सिंग में मेजर क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश के क्वेश्चन दिखेंगे, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन दिख जाएगा, कहीं जीके का दिख जाएगा, ठीक है। तो बात हो गया टाइम का, बात हो गया सेक्शन का, बात हो गया पोर्शन का, बात हो गया प्रीलिम्स का। अब आता है क्या नेक्स्ट प्लान जो हमारा होता है, क्या मेंस। अब सर मेंस कितने नंबर का होता है, इसमें कितने पोर्शन होते हैं, कितना टाइम मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में। क्योंकि जो बच्चे अभी नहीं बैठे एग्जाम में, उनको पता है, उनको एक एंजाइटी होता है कि कैसे डील होगा, क्या आएगा, कितना आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ये टोटल होता है हमारा मेंस एग्जाम हमारा 160 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, इसमें सबसे अच्छी बात है क्या है, इसमें सबसे बेस्ट चीज है हमारा, सिर्फ और सिर्फ इसमें देगा तो क्या है, नर्सिंग पोर्शन। इसमें कभी भी नॉन नर्सिंग नहीं पूछता है। मेंस निकल के आता है, मेंस के लिए आपको नॉन नर्सिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन क्या है ना, यहाँ प्रीलिम्स के लिए ये तंग करेगा आपको। यहाँ पे क्या है, मेंस में कोई रोल नहीं है नॉन नर्सिंग का, इसलिए यहाँ पे बेहद जरूरी होता है कि आपका नर्सिंग सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि वहां आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि चलो भैया नर्सिंग में नहीं कुछ आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, डील करके नॉन नर्सिंग कंप्लीट करके फॉलो करके वहां से हम लोग नंबर निकाल लेंगे, तो आप मेंस में फंस जाएंगे। तो इसलिए क्या है, नर्सिंग का मेजर रोल है। तो कंप्लीट नर्सिंग पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे अब सर ये मेंस का पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 सेक्शन। तो टोटल आपको मैंने बता दिया 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन, 160 नंबर के। तो अब इसको 4 भागों में तोड़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। तो ये मिला के कंप्लीट 160 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है वहां पे। अब सर एक एक सेक्शन के लिए आपको टाइम कितना मिल रहा है वहां पे, क्योंकि यहाँ भी टाइम का इशू आता है कि आपको एक साथ नहीं मिल रहा है, उसका भी कुछ टाइम फिक्स है। क्योंकि आपको टोटल देखेंगे एक सेक्शन में 45 मिनट का यहाँ मिलेगा, आपको 45 मिनट यहाँ मिलेगा, 45 मिनट यहाँ मिलेंगे, 45 मिनट यहाँ मिलेंगे, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 45, 45, 90, 45, 45, 90, टोटल हो गया कितने, 180 मिनट। तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चीजों को मैं तोड़ करके आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे क्या पैटर्न है एग्जाम का कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा पैटर्न, ये हो गया मार्क्स, ये हो गया टाइम, ये हो गया सेक्शंस, ये हो गया सब्जेक्ट्स। और नर्सिंग सब्जेक्ट्स एक मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए इसकी बात हम आगे करेंगे डिटेल में। अभी ऊपर से मैंने बता दिया कि नॉन नर्सिंग में मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, थोड़ा सा जीके आ रहा है। तो इस तरह से कभी कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक कंप्लीट है एग्जाम का पैटर्न है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें अगर, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, हैक बोल सकते हैं या फिर एंड चीट कोड्स बोल सकते हैं। क्योंकि इसके बिना आप एग्जाम को क्रैक करना भूल जाइए, ठीक है। आपके पास अगर ये स्ट्रेटजी नहीं है कि कितना क्वेश्चन डील करना है, कितना निगेटिव हो सकता है, कितना पॉजिटिव हो सकता है, कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, तो ये सब चीजें एक मेजर रोल वहां प्ले करता है। सिलेक्शन क्या होता है, इसी पे होता है। बात करें अगर हैक्स एंड चीट कोड्स के बारे में, तो इसमें निकल के आएगा क्या, इसमें भी क्या है, प्रीलिम्स आएगा, मेंस की मैं अलग अलग बात करूंगा क्योंकि दोनों एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, तो इसलिए मैं दोनों का बात अलग अलग करूंगा। तो अभी उठाकर देख लेते हैं हम लोग क्या प्रीलिम्स के बारे में। सर प्रीलिम्स का पेपर आ गया मेरे पास कंप्लीट, मैं गया एग्जाम देने, सेंटर पे बैठा, ठीक। सेंटर पे मुझे क्या है, सेंटर पे मुझे कंप्यूटर मेरा खुला, वहां पे किताब क्या हुआ, 4 पोर्शन बारी बारी से खुल के आ रहे हैं। लेकिन क्या है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं कभी भी, मैं हुआ, आप हुए, कोई भी हुआ, कितने भी महारथी हो, कभी भी उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं जब उनको ये नहीं पता है कि किस पोर्शन में कितना क्वेश्चन डील करना है, कितना रिस्क लेना है, कौन से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कौन से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन को पहचानना, अगर आप उस 18 मिनट के टाइम में 20 क्वेश्चन में से ये नहीं
भाप पा रहे हैं कि कौन सा इसमें से इजी है, कौन सा कठिन है, क्योंकि आपको सिंपल सा पता है। आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, उस पर भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। और थोड़ा सा एडवांस लेवल में पूछ लिया कि हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, मसल्स का एक्टिविटी क्या होता है, तो वो थोड़ा सा हार्ड लेवल रहेगा। तो लेकिन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मार्क कितने मिल रहे हैं, दोनों पे एक एक ही मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, टोटल अगर आपको 20 क्वेश्चन 4 पोर्शन में मिल रहे हैं, मैं 4-5 पोर्शन की बात कर रहा हूँ, नॉन नर्सिंग एक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, इसको भी मैं बाद में आऊंगा। तो 20 क्वेश्चन आता है, तो सिंपल सा बात है, 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन यहाँ भी जितने भी सेक्शंस हैं उसमें अगर हम एक कॉमन चीज की बात करें तो यहाँ पे हमें 8 क्वेश्चन के आसपास हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिक क्वेश्चन। अगर अब जैसे मान लीजिए किसी का ये कंप्यूटर स्क्रीन हुआ, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के साथ साथ ये 20 क्वेश्चन का पूरा सेक्शन हुआ। इस 20 क्वेश्चन में से क्या है ना, वो उसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो आया, क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन 1 में अगर वो थोड़ा सा हार्ड आ गया तो बच्चा क्या है, इसी पे अटका रहेगा, अटक के क्या होगा, 5 मिनट गवा देगा। फिर क्या हुआ, 18 मिनट में से 5 निकल ही गया तो 13 मिनट बचे। अब आप खुद सोचिए 13 मिनट में 19 क्वेश्चन आगे डील कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है ना, सबसे बेस्ट चीज होता है बेसिक क्वेश्चनों की पहचान। जब आपके पास एग्जाम का पेपर खुले, एक पहला पोर्शन है, उसमें 20 क्वेश्चन आपको दिखे पहले पैटर्न में, उसमें से आप उसको एक बार पूरा रीड करिए, 20 के 20 क्वेश्चन फास्ट, जल्दी जल्दी। और साथ में क्या करना है, उसमें से जो दिखने के बाद आपको लगे तुरंत आंसर आ जाए 100% एक्यूरेसी के साथ कि हाँ, अगर पूछ लिया पावर हाउस ऑफ द सेल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये पूछता नहीं है लेकिन ये एक एग्जांपल के रूप में आप सोचिए, अगर आपको दिख गया पावर हाउस ऑफ द सेल, नीचे माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में दिख गया, तो क्या है, हर बच्चे का पेन माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा। तो यही होता है पहचान बेसिक क्वेश्चन होगा। तो आप जल्दी जल्दी में अगर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के लिए 8 क्वेश्चन बेसिक मिल रहे हैं, तो इस 20 क्वेश्चन को डील करने के लिए टोटल आपको 18 मिनट मिला, ठीक है। तो इस 18 मिनट में से अगर आप पहले 5 मिनट इस पूरे टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चन को स्टडी करने के साथ साथ जो क्वेश्चन देख करके हमको दिमाग में टक से आता है आंसर, उसका आंसर आप मार रहे हैं, तो सिंपल सा ये 8 क्वेश्चन आपके डील हो गए 5 मिनट में। आप सोचिए 5 मिनट में 8 क्वेश्चन, क्योंकि एक बेसिक है, आपको आता है, 100% एक्यूरेट है आप, इसलिए ये आप डील कर ले गए। तो अब सर कितना क्वेश्चन बचा, तो 20 में से 8 क्वेश्चन निकाल दिया जाए तो 12 क्वेश्चन बचे, कंप्लीट 12 क्वेश्चन बचा। अब इस 12 क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके पास कितना टाइम बच गया, तो अगर 5 मिनट 18 मिनट में से निकाल दिया जाए तो 13 मिनट बच रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बड़ा ही टाइम है इन क्वेश्चन को डील करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन है, यहाँ तो आपको 2 घंटे 4 घंटे देंगे नहीं कि जब तक मर्जी करे आप डील करते रहिए। तो बाकी जो 8 क्वेश्चन बेसिक आप 5 मिनट का टाइम मान लीजिए, इधर 5 मिनट, इस टोटल 20 क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या होता है, 18 मिनट होते हैं। इस 18 मिनट में से 5 निकाल दिए, 13 मिनट टोटल टाइम आपका बचा। अब क्या होता है, अब इसमें आगे जब आप बढ़ेंगे तो सिंपल सा बात है, 8 क्वेश्चन डील कर लिया। अब आइए फिर से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से शुरू करिए। पेपर को हमेशा क्या है, जैसे एक कंप्लीट 20 क्वेश्चन है, इसको 3 बार आप विजिट करिए, 3 बार विजिट होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगा, आपको जो क्वेश्चन आना है वो आ जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए, क्योंकि यहाँ एक थोड़ा जल्दबाजी का काम हो जाता है। इसके साथ साथ अब आता है एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो हर पोर्शन में अप्रॉक्स मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, तो इसमें कंप्लीट क्या है कि 4 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का दिखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या है, जो बच्चा यहाँ पर ये मेहनत करेगा, ठीक है, मेरे साथ आगे आने वाले 3 महीने तक मेहनत कर लिया, वो इस 4 क्वेश्चन को इजीली डील कर ले जाएगा, इजीली डील। इसमें भी क्या है, प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ मैं मेंटेन करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस क्या है, जैसा मैं बताऊंगा वैसे आप करते जाइए, आपको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अपना कंप्लीट दिमाग लगा लिया, नहीं निकला, क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं जैसा बोलता हूं कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो करिए भाई। तो टोटल 8 और 4 इधर निकल के आ गए, 12 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे मान के चलिए, तो टोटल अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो आप 13 क्वेश्चन हर पोर्शन में डील कर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब बात आता है रिस्क का, 3 पोर्शन, बेसिक, एडवांस, रिस्क। अगर मैं बात करूं तो यहां निकल के आ गया बेसिक, एडवांस लेवल क्वेश्चन और रिस्क वाले क्वेश्चन, रिस्क लेवल जिसे बोलते हैं। इस रिस्क लेवल को सर कौन डील कर पाएगा,
इस रिस्क वाले लेवल को वही डील कर पाएगा जो कंप्लीट स्ट्रेटजी में मेरे साथ प्रॉपर गाइड सॉल्व करेगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज में बना रहेगा, एक दिन भी गैप नहीं करेगा, वन डे नॉट गैप, एनी गैप, नॉट एनी गैप। क्या? कंसिस्टेंसी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कंसिस्टेंसी। जिसने ये मेंटेन कर लिया, आने वाले 3 महीने में उसका सिलेक्शन श्योर हूं मैं कि 100% हो जाएगा। क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ते हैं डायरिया, डायरिया में क्या मैटर करता है? डायरिया में भी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ना कि फ्रीक्वेंसी। आप कितना देर पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा क्या? आप कितना इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, आप डेली कितना पढ़ रहे हैं, आप कितने कंसिस्टेंस हैं। इसलिए तो डायरिया भी हमको कुछ ना कुछ सीख देता है। इसलिए कोई भी पढ़ाई का जो भी होता है ना, वो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है। बस है जरूरत दिमाग लगाने की। और दिमाग कैसे लगेगा? दिमाग मैं लगाऊंगा कि कैसे लगाना है। तो ये बात हो गया कि हाँ 13 ये हो गए, 4 ये 13 क्वेश्चन इधर हो गया। अब बाकी 4 क्वेश्चन रिस्क वाले होते हैं, और जो 2 क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम बच्चे नहीं डील कर पाते हैं, कितने भी पढ़ने वाले हो कुछ भी हो, क्योंकि ये हमारा करंट सिनेरियो पे क्वेश्चन होता है। और ये जो करंट सिनेरियो का क्वेश्चन है ये बहुत ही कम बच्चे डील कर पाते हैं। और जो प्रैक्टिस नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत चीजों में माहिर होते हैं, वही ये 2 क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, इन 2 क्वेश्चन को ना डील करने पे आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। ये 18 क्वेश्चन है ना, ये 18 क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है। ठीक, अब बात हो गई इसकी कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना आपको डील करना है। ठीक, तो अगर मोटी मोटा देखा जाए तो आपने कितना डील किया? 18 क्वेश्चन मान लीजिए डील किया आपने। टोटल क्वेश्चन जो डीलिंग है 18 क्वेश्चन आपने मैक्सिमम डील किया। ठीक है, हर पोर्शन में। अब इस पोर्शन में अब सब पूछते हैं क्या 18 के 18 सही हो जाएंगे? नहीं। कोई बच्चा अगर बहुत कमजोर नहीं आ रहा है, पढ़ाई करने के बावजूद भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो एक क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया मान लीजिए, तो हम टोटल क्या कंक्लूजन पे 17 क्वेश्चन मान के चलते हैं। हर पोर्शन में आपको कितने डील करने हैं? 17। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर बना करके हर पोर्शन में 17 करना। किसी में आप 16 करिए, किसी में 18 करिए, किसी में एक क्वेश्चन कम करिए, किसी पोर्शन में एक क्वेश्चन ज्यादा करिए। नियम यही है। तो अभी मान के चलिए आप लोगों ने 17 क्वेश्चन किए। 17 क्वेश्चन में आपका 5 पोर्शन आया निकल के, 5 पार्ट आए। तो 5 पार्ट में आपने डील किया 85 के आसपास समथिंग। ये मैं उसको बता रहा हूँ जिसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। जिसकी एक्यूरेसी है उनका सिलेक्शन 65 नंबर पे 65 क्वेश्चन डील करने पे हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए आपने 85 क्वेश्चन डील किया। ठीक है, आपके 18 नंबर क्या है कि गलत हो गया। 18 क्वेश्चन ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अब क्या करें? 18 क्वेश्चन गलत हो गए, 67 क्वेश्चन हमारे क्या हुए? एकदम राइट हुए। कितना? 18 गलत हो गया। तो अगर हम देखा जाए इस 18 के कुछ निगेटिव मार्किंग भी कटते हैं। जैसा कि आपको पता है 1/3 क्या होता है? निगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में होता है। तो अगर 1/3 अगर निगेटिव निकाल दें, जैसा कि आपने 85 डील किया, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज लेके बताता हूं आपको अच्छे से। आपने प्रीलिम्स का पेपर आया, ठीक है, इस प्रीलिम्स में आपको कितने पोर्शन दिखे? 5 पोर्शन दिखे। ये आपको 5 पोर्शन दिख गए। इस 5 पोर्शन में क्या दिखा? ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड है, ये थर्ड पोर्शन है, ये फोर्थ पोर्शन है, ये फिफ्थ पोर्शन है। ठीक, इसमें टोटल फर्स्ट पोर्शन में 20 क्वेश्चन आए, सभी में 20 क्वेश्चन आए, इसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन में आपको 18 मिनट मिला। मैंने टाइम मैनेज करना बता दिया कि कैसे आपको 3 पार्ट में पेपर करना है, हर पोर्शन को 3 बार पढ़ना है, 3 पार्ट में करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन पे फंसे रह गए, उस पर दिमाग लगा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इससे क्या है ना, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा आगे। मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि छूटना तय है। इसलिए हमेशा इस 20 क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ के आपको डील करना है। एक बार पूरा 1 से 20 तक विजिट करिए, फिर वापस आइए जिसमें आपको बेसिक वाले डील करने हैं, फिर एक बार पीछे आइए, फिर एडवांस वाले डील करने हैं, फिर एक बार पीछे आइए, रिस्क वाले डील करने हैं। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको डील करने का हर एक पोर्शन का। तो अभी मैं बता रहा था कि 20 क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन में अगर 17 किए, 17 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो अगर पांचों का देख लिया जाए 17 25 85 होता है। ठीक है, इस 85 में से मान लीजिए उड़ते उड़ते आपके 17 निगेटिव होगा। ठीक है, ये 17 निगेटिव उस बच्चे का होगा जो मेरे साथ आने वाले 3 मंथ में अपना पूरा, जितना मैं बैठूंगा उतना वो बैठेगा, जितना मैं बोलूंगा उतना वो पढ़ेगा, जितना बोलूंगा वैसे वो गाइड सॉल्व करेगा, मेरे स्ट्रेटजी पे काम करेगा, तब वो उसका जाकर के 17 हो सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ 17 के से कम भी होगा, 10 भी कम होगा, 4 तक आ सकता है अगर वो कंप्लीट मेरा गाइडेंस फॉलो कर रहा है।
तो एक मोटी मोटा निकाल के देखा जाए 85 क्वेश्चन उसने डील किया, 85 में से 17 गलत हो गया, 17 क्या आप 18 गलत मान लीजिए, 18 गलत हो गया तो कितने निकल के आ रहे हैं, 67 क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया, 18 निगेटिव हो गया। ठीक है, तो 18 निगेटिव हुआ, तो अगर इस 18 का निगेटिव मार्किंग 1/3 अगर निकाल दिया जाए तो टोटल कितने निकल के आ रहे हैं, 6 मार्क्स और 6 mm जो है, ये 6 नंबर जो है इसको और निकाल लीजिए 67 में, तो कितना हो गया, -6 कर लीजिए, 61 आ गया। इतना भी नहीं ला पा रहे हैं, गिरते पड़ते 55 आ गया। क्या है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन क्या है, श्योर हो जाएगा। श्योर से मतलब है मेरा ना कि आप मेंस, अभी आप आगे मेंस की स्ट्रेटजी बताऊंगा, ये सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं। प्रीलिम्स में आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर होता है कि हाँ क्वालिफाइंग नेचर है, बट आपको क्या है ना कि रैंक मेंटेन करना पड़ेगा, मार्क मेंटेन करने पड़ते हैं, तभी आप इस 50 परसेंटाइल में आएंगे। ये परसेंट नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये मत सोचिए कि 100 में आपको 50 नंबर लाने हैं, ये परसेंटाइल है। जब पेपर हार्ड होता है तो 40 नंबर पे भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, 45 पे भी थोड़ा मॉडरेट आया, 45 पे क्वालिफाई होगा, हार्ड लेवल आ गया, तो इस तरह से नंबर ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि हाँ अप्रॉक्स इतने मार्क्स पे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, लिस्ट में आपका नाम होगा, आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, मेंस के लिए। तो आपको बेसिक कैसे करना है, 20 क्वेश्चन खुला, 17 क्वेश्चन करना है। इस 17 में से आप 8 क्वेश्चन आपको बेसिक वाले मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको कौन से मिल जाएंगे, एडवांस लेवल के मिल जाएंगे। तो 8, 5, 13, 4 क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क भी क्या है, एक्यूरेसी के साथ लेना पड़ेगा और एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड मैं आगे बताऊंगा कि कैसे क्या है, आप बने रहिए। जब मैं चीज़ों को इजी वे में तोड़ूंगा, बताऊंगा गाइड कैसे सॉल्व करते हैं, टेस्ट कैसे देते हैं, उसमें मैं इस चीज को डील करूंगा, क्योंकि ये एक क्या है ना कॉग्निटिव प्रोसेस है। आपका जो ब्रेन है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में डील करता है पेपर। आप कभी भी एग्जाम में बैठे होंगे, जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो क्वेश्चन बहुत पहले आप एक बार भी सुने हो और उसको आपने याद नहीं किया, बट वो भी डील कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। आप वहाँ 100 क्वेश्चन याद नहीं करते हैं, बट जैसे एग्जाम से बाहर निकलते हैं, अगर आप वो क्वेश्चन दिख गया तो आपको लग जाएगा कि हाँ यही क्वेश्चन सेम था एग्जाम में। तो यहाँ कौन सा माइंड काम कर रहा होता है, यहाँ माइंड काम कर रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड। बहुत बच्चे ये भ्रम में रहते हैं कि हम कॉन्शियस माइंड से एग्जाम दे रहे हैं ना, कॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग, इन सब कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जिसका एक हमें पता नहीं होता है कि इसका आंसर कैसे आया, इसका आंसर क्या आएगा, इसमें कॉन्शियस माइंड यूज होगा। लेकिन जो हमें पता है कि हाँ ये लाइन ऐसे लिखा था, इस लाइन में ये था, ये डेफिनेशन ऐसे था, वहां हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट होता है। ठीक, तो ये बात हो गया प्रीलिम्स का। इसी को बोलते हैं चीट कोड। अगर ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रेटजी का चीट कोड नहीं है तो आप क्या है कि आप 19 करेंगे, 20 करेंगे, 20 के 20 करिए, आप 100% एक्यूरेसी के साथ करिए। जाहिर सी बात है 10 क्वेश्चन नेगेटिव होना फिक्स है, क्योंकि आपने तोड़ के पेपर नहीं किया 3 पार्ट में कि बेसिक कैसे करना है, एडवांस कैसे करना है, रिस्क वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी हो गया किसका, प्रीलिम्स का। अब क्या हुआ, कांग्रेचुलेशंस, आप किसमें आ गए, मेंस में। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। ठीक,